तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू these traits get expressed। यानी कि किस तरह से यह गुण एक्सप्रेस किए जाते हैं। कौन से गुण? डाई हाइब्रिड के। डाई हाइब्रिड, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़े थे। मोनो हाइब्रिड वह चीज़ होती है जिसमें एक गुण के बारे में पढ़ाया जाता है। एक गुण मतलब पौधों को केवल लंबाई पे, कोई लंबा कोई छोटा, इस पे अध्ययन किया गया था। अब इस वाले में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर दो ट्रेट्स ले लिया जाए, ट्रेट्स मतलब गुण, यानी कि मेंडल ने क्या किया कि ऐसे पौधे के बीज लिए जो राउंड थे और येलो थे, कलर में येलो थे, और दूसरा पौधा ऐसा लिया, ऐसा बीज लिया जिसके बीज जो थे रिंकल्ड थे और ग्रीन थे। ये दो प्रकार के पौधे लिए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। जब इसके पौधे को, ये दोनों पौधे को क्रॉस कराया तो उसने देखा कि जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए वह टोटल राउंड येलो थे। तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राउंड येलो जो है ये डोमिनेंट प्रॉपर्टी है और ये वाली रिसेस प्रॉपर्टी है, यानी ये प्रभावी गुण है और यह निष्प्रभावी गुण है। अब ये कैसे हुआ ये आप लोग देखिए। अब यह जो चीज है राउंड येलो, उसने ये नाम दिया क्योंकि कोई भी ट्रेड्स जो होते हैं वह पेयर में होते हैं, इसलिए डबल आर और डबल वाई लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। रिंकल्ड स्मॉल आर और ग्रीन को स्मॉल वाई नाम दे दिया। उसने यही नाम दिया था, इस पे जी मत जाइएगा। अब यहाँ पे जब गैमेट्स निकालने शुरू हुए, यानी कि जब इसका राउंड और येलो, जब ये सीड्स बना होगा तो राउंड वाले का भी एक प्रॉपर्टी होगा और एक प्रॉपर्टी येलो वाले का भी। फिर ऐसे ही ये इसमें से ये और फिर ये गैमेट्स निकाल दिए, दूसरा स्टेप होता है। अब इसको क्रॉस कराइए, पहले वाले का पहले वाले से, फिर दूसरे वाले का पहले वाले से, फिर ये पहले वाले का दूसरे वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, ऐसे ही क्रॉस कराया जाता है। तो ये क्रॉस कराने में देखिए ये और ये आर इस वाले आर से मिलेगा, ये वाई इस वाले वाई से मिलेगा, फिर ये आर स्मॉल आर से मिलेगा, ये वाई स्मॉल वाई से मिलेगा। अब फिर देखिए ये और ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये। अब यहाँ पे देखिए सभी जो है वह राउंड येलो हुए। क्यों? क्योंकि इस वाले राउंड वाले में हमेशा डोमिनेंट प्रॉपर्टी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, यानी कि सबके बीज राउंड हो गए। इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, कैपिटल वाई इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि यह जो है येलो हो गए।
यानी कि सब में डोमिनेंट प्रॉपर्टी है, तो F1 जो प्रोजेनी मिला हमको, यानी पहली पीढ़ी के जो पौधे मिले, वह सभी जो थे राउंड येलो थे। अब जो है इसका जब F1 क्रॉस कराया गया, यानी कि इसी पौधे को लेके, इन दो पौधों को लेके क्रॉस कराया गया। अब वो क्रॉस कराते हैं, देखते हैं। जब उनको क्रॉस कराया गया तो वह जो है मेंडल ने उनके 556 सीड्स को काउंट किया F1 क्रॉस के। देख लीजिए, अभी मैं उसको कराता हूँ। इसके 556 सीड्स को इकट्ठा किया, उसमें से 315 जो थे सीड्स वह राउंड येलो थे। उसके बाद से 108 सीड्स जो थे राउंड ग्रीन थे। इसके बाद से 101 सीड्स जो थे रिंकल्ड येलो थे, और 32 सीड्स जो थे रिंकल्ड ग्रीन थे। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आएगा 9:3:3:1। अब ये 9:3:3:1 कैसे आया, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसके लिए ध्यान रहे ये F1 है, यानी F1 क्रॉस है, यानी F1 क्रॉस F1 पहली पीढ़ी के दो पौधों को लेके क्रॉस कराया गया। अब उसमें ये एक बॉक्स बनता है, आप लोग भी बना सकते हैं। यह जो है ऐसे लिखना है, ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, जैसा कि मिला था। इसके बाद क्रॉस कैसे करना है, इसका पहले इसके साथ कराइए, तो यह जो है RY, फिर इसका जो है, अब इसको एक काम करिए आप लोग, RY का RY से जब क्रॉस कराते हैं तो RR मिलेगा, YY मिलेगा। ऐसे ही इसका इसके साथ कराते हैं तो फिर ये RRYY, फिर इसका इसके साथ कराते हैं तो RRYY, ऐसे ही ये जो है RRYY। फिर अब दूसरे वाले के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, अब ये ले लीजिए इसके साथ, फिर यहाँ इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर यहाँ पे लीजिए, फिर यहाँ पे ले लीजिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस प्रकार आप देखेंगे कि 9:3:3 के 9:3:3:1 के रेशियो में यह पौधे मिले, यानी कि 9 जो रेशियो में होंगे वह राउंड येलो होंगे, जो 3 का रेशियो होगा फिर वह रिंकल्ड येलो होगा,
फिर ये 3 का जो होगा वह सॉरी ये राउंड ग्रीन, पहला वाला राउंड येलो, फिर दूसरा वाला राउंड ग्रीन, फिर तीसरा वाला रिंकल्ड येलो और चौथा वाला रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि इस रेशियो में आप लोग काउंट कर लीजिए, इस रेशियो में आपको यह जो है पौधे मिलेंगे। और ये मेंडल का सेकंड लॉ है, जिसमें यह कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेशन का मतलब कि स्वतंत्र रूप से यह जो सीड्स थे F1 प्रोजेनी के जो 2 क्रॉस हुए, 2 पौधों में जो क्रॉस कराया गया, वह स्वतंत्र रूप से अपने को अलग अलग रूपों में फाइंड किए। इसके बाद होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि सेक्स का जो डिटर्मिनेशन, यानी कि जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग का सेक्स डिसाइड होता है कि वह पैदा होने के समय, जब वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, वह लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे डिसाइड होता है। तो इस प्रक्रिया को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोसोम्स का रोल होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स जो हमारे सेक्स सेल्स से आते हैं, यानी कि इसके बाद सेक्स सेल्स जो है उन्हीं के थ्रू सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं। तो सेक्स सेल्स ह्यूमन में वह स्पर्म्स होता है और फीमेल में एग्स होता है। लेकिन ह्यूमन का स्पर्म्स जो होता है वह मिसमैच्ड होता है, यानी कि एक्स तो होता है लेकिन वाई वाला जो होता है थोड़ा सा शॉर्टर होता है। तो यह क्रोमोसोम्स जो है मिसमैच होता है, जबकि फीमेल में यह बिल्कुल प्योरली मैच्ड होता है। ये होते 20, इसको पेयर में जब काउंट करेंगे तो 22 प्लस वाई होते हैं और ये 22 प्लस एक्स होते हैं। अब जब इसको क्रॉस कराते हैं तो ये एक्स और ये एक्स दोनों मिल जाते हैं, तो यह जो है गर्ल चाइल्ड होता है। और यह वाई और यह एक्स जब दोनों मिल जाते हैं तो यह जो होता है बॉय चाइल्ड होता है। यानी 50-50% के 50-50 रेशियो होता है कि वह या तो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। लेकिन हमेशा बॉय या गर्ल ये दोनों डिपेंड करता है मेल के सेक्स सेल्स पे, कि इसका कौन सा सेल्स इसके साथ फर्टिलाइज होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, इसका एक सेल्स यहाँ पे आएगा, इसका ये यहाँ पे आएगा, सॉरी एक सेल्स नहीं, एक पेयर यहाँ पे आएगा एक वाला और एक इधर से आएगा, दोनों मिलकर फर्टिलाइज होंगे। जब फर्टिलाइज होंगे, अगर इधर से एक्स और इधर से एक्स आया क्रोमोसोम्स के, तो यह जो है गर्ल बना लेगा। इधर से वाई और इधर से एक्स आया तो यह जो है बॉय बना लेगा। लेकिन इसको जो कहते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जीन्स के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। ये हमारे जीन्स जो हैं यह हमको इस स्थिति में पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ जानवर जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे टर्टल, कछुआ, जब ये अपने एग को हैचिंग करता है, वह अगर हाई टेम्परेचर पे करता है, यानी कि एग के ऊपर बैठना और बहुत हाई टेम्परेचर देना, तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन वही लिजर्ड अगर अपने एग को हाई टेम्परेचर पे हैचिंग करती है तो वहाँ मेल चाइल्ड दोनों का होता है। तो इस प्रकार यह जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है यह पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा होता है। तो हम लोगों को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था, क्योंकि हेरिडिटी और सेक्स डिटर्मिनेशन ही इस चैप्टर में है। इवोल्यूशन और कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन सीबीएसई ने रेड्यूस कर दिया है। ओके, थैंक यू।